नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के सेमेस्टर 3 एमडीसी पेपर ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज को जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग एमडीसी ज्योग्राफी का सिलेबस देखेंगे। यदि सिलेबस आपको पहले से मालूम है तो आप वीडियो को स्किप करके आगे देख सकते हैं। आगे हम आपको एमडीसी पेपर ज्योग्राफी सेमेस्टर 3 का हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें पीवाईक्यूज भी होंगे और जो आपके सिलेबस में जो मेन टॉपिक्स दिए गए हैं जिससे आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है, वे सारे क्वेश्चंस भी मेंशन होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एमडीसी पेपर ज्योग्राफी का सिलेबस देख लेते हैं, देन एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग आंसर को देखेंगे। तो ये रहा साथियों आप लोग का डीएमए गेस्ट पेपर एमडीसी पेपर ज्योग्राफी का। साथियों देखिए, आपको कभी मान लीजिए कि पीडीएफ आपको मिला तो वहां देखिएगा कि फ्रंट पेज में सेमेस्टर 1 लिखा हुआ है, लेकिन साथियों आपको पता होगा जो एमडीसी पेपर का सिलेबस है साथियों, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 तीनों में सेम है। तो आप लोग को घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि हमने नीचे मेंशन भी किया है, यहाँ पे देख लीजिए। ये देखिए यहाँ भी सेमेस्टर 1 ही है, लेकिन कोई ना, ये सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 तीनों स्टूडेंट्स के लिए है। तो आपको पीडीएफ कभी मिले तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि सर हमें सेमेस्टर 1 को 1 का दे दिया गया है जो। और साथियों इसमें आप लोग को फुल मार्क्स 75 है। पास होने के लिए कम से कम आप लोग को 30 अंक लाने होते हैं। तो पास के लिए क्या ही मतलब, अब अच्छे अंक के लिए पढ़िए। अब इस पीडीएफ को पूरे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप 75 में 75 भी ला सकते हैं। यूनिट 1 में जो पढ़ना है साथियों, वो आप लोग को पढ़ना है नेचर ऑफ ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है, जिसमें पढ़ना ओरिजिन ऑफ द अर्थ, बिग बैंग थ्योरी, अर्थ, मटेरियल, रॉक्स, लैंडफॉर्म्स, continent and ocean, mountains, plateau, plain, lake, earthquake, volcano, composition and structure of atmosphere, cyclones impact and mitigation, monsoon winds, tides, ecology and environmental डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी, ये सारी चीजें पढ़ना है। यूनिट 2 में जो पढ़ना है वो पढ़ना है आप लोग को अर्थ एंड इट्स लाइफ के बारे में, जिसमें पढ़ना है एवोल्यूशन ऑफ मैन, psychography and edaphic features of India and Jharkhand, population distribution of the world and India, migration, resource types, utilization and conservation, agriculture, ये सारी चीजें। तो साथियों आप सिलेबस को डाउनलोड करके भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। सिलेबस का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर साझा कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा साथियों, रिव्यू अपडेट्स बाय डीएमए करके। और यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो साथियों सबसे पहले हमने सिलेबस को देख लिया। यूनिट 3 में पढ़ना है आप लोग को। जिस सिलेबस को हम लोग इसलिए भी ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि हालांकि सिलेबस भी आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो एग्जाम में बोल कैसे पाइए कि सर ये क्वेश्चन नहीं आउट ऑफ सिलेबस है। तो सिलेबस को आप अच्छे से देख लीजिएगा, हम पीडीएफ साझा कर देंगे। इसके बाद जैसे ही आप पीडीएफ को स्क्रॉल कीजिएगा साथियों, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें देखिए, वह पहला जो क्वेश्चन वह है भूगोल की प्रकृति और दायरे पर चर्चा कीजिए। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत की व्याख्या करें। देखिए कहते बहुत, हालांकि यहाँ पर हमने क्वेश्चन को ज्यादा ही दिया, 35 से 40 क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि इतना क्वेश्चन दे दिए और क्वेश्चन तो 4-5 ही लिखने होते हैं, 5-6 ही। तो साथियों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो आप जब पीडीएफ को पढ़िएगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है साथी, भूकंप क्या है, इसके कारणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है वायुमंडल की संरचना एवं विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5 है पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों और दायरे पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 6 है जैव विविधता को परिभाषित करें तथा इसके महत्व को स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों जैव विविधता क्षरण के कारणों को स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 8 है झारखंड में कौन से पर्यटन के केंद्र पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण है। देखिए क्या झारखंड में कौन से पर्यटन केंद्र पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण है, व्याख्या करें। तो इसका भी आंसर साथ ही पीडीएफ में दिया गया है, सभी क्वेश्चनों का आंसर दिया गया है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों मनुष्य की उत्पत्ति एवं विकास पर एक निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है मानव पर्यावरण संबंध की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों रिमोट सेंसिंग से आप क्या समझते हैं, डेटा संग्रह में इसके अनुप्रयोग पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग की वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 13 है ज्वार क्या है, उनकी उत्पत्ति एवं प्रकार बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों भूगोल में कैरियर के अवसरों पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 15 है पर्यावरण क्षरण क्या है, इसके कारणों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है पर्वत
दो को उनकी संरचना के आधार पर वर्गीकृत करें। क्वेश्चन नंबर 17 है साथियों, मैदान क्या है, उनके प्रकारों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 18 है साथियों, झीलों को परिभाषित करें तथा उनकी उत्पत्ति के आधार पर उनका वर्गीकरण करें। क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों, ज्वालामुखी को परिभाषित करें तथा ज्वालामुखी गतिविधि से निर्मित स्थल रूपों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 20 है साथियों, चक्रवात क्या होते हैं, उनके प्रभावों एवं समन उपायों पर चर्चा करें। साथियों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमने एसकेएमयू यूनिवर्सिटी के एमडीसी पेपर ज्योग्राफी में भी हमने इसे बताया है, तो लगभग सिलेबस सेम था तो हमने वहां भी बताया है। क्वेश्चन नंबर 21 है साथियों, महाद्वीपों, महासागरों, पर्वतों, पठारों, मैदानों और झीलों सहित पृथ्वी की प्रमुख भू आकृतियों पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 22 है साथियों, भारत और झारखंड की भौगोलिक और शैक्षणिक विशेषताएं को वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत एवं विश्व की जनसंख्या वितरण समझाइए। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रवासन को परिभाषित करें तथा इसके कारणों एवं प्रभावों की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 25 है साथियों, संस्थानों का वर्गीकरण करें तथा उनके संरक्षण पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में प्रचलित कृषि के प्रकारों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 27 है, ग्रामीण एवं शहरी बस्तियों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए कि ग्रामीण एवं शहरी बस्तियों की समस्याएं क्या है, इस पे आपको प्रकाश डालना है। क्वेश्चन नंबर 28 है साथियों, झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों को पहचानने और उनके महत्व पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 29 है साथियों, मानचित्रों का महत्व एवं प्रकार बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 है, जीआईएस, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जीआईएस क्या है, भूगोल में इसके उपयोग पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 31 है साथियों, जीपीएस को परिभाषित करें और इसके अनुप्रयोगों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 32 है साथियों, भूगोल में रिमोट सेंसिंग और डेटा संग्रह जैसी आधुनिक तकनीकों पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 33 है साथियों, चट्टानों के वर्गीकरण एवं विशेषताओं पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, भूगोल का अन्य विज्ञानों से संबंध स्पष्ट करें कि भूगोल का अन्य विज्ञान से क्या संबंध है, ये आपको स्पष्ट करने के लिए बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 है साथियों, वह मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न पर्यावरणीय चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए आपको कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्पत्ति के आधार पर मैदानों के वर्गीकरण का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 37 है, पृथ्वी पर जीवन के विकास और मानव विकास से इसके संबंध पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 38 है साथियों, भूकंप के कारण और प्रभाव क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, चक्रवातों के प्रभाव और समन पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में लोहा और इस्पात उद्योग के सामने कौन सी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। काफी इंपॉर्टेंट है साथियों कि भारत में लोहा और इस्पात उद्योग के सामने कौन सी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, इनके बारे में आपको बताना है। हालांकि साथियों क्वेश्चन इतने हैं कि सिलेबस भी आपको लोगों को कुछ भाग ले, तो पता नहीं यूनिवर्सिटी देख रहे होंगे कि जैसे आप माइनर पेपर दिए होंगे, मेजर पेपर दिए होंगे, तो उसमें यूनिवर्सिटी ना बहुत डेप्थ में पूछ रही है। आप सोचिएगा कि चलिए ऊपर ऊपर से पढ़ लेते कोई टॉपिक तो हो सकता है कि आप नुकसान हो आपका, तो इसलिए हमने सारे क्वेश्चनों जो आ सकती है सभी चीजों को हमने मेंशन किया है। अब जैसे ही यहाँ पर आप पीडीएफ को एक्सप्लोर कीजिएगा तो सारे क्वेश्चनों का आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है साथी, भूगोल की प्रकृति और दायरे पर चर्चा कीजिए। प्रकृति और दायरे पर चर्चा कीजिए। देखिए भूगोल पृथ्वी की सतह, उसकी विशेषताओं, पृथ्वी पर जीवन के वितरण और मानव गतिविधि इन भौतिक विशेषताओं से कैसे प्रभावित होती है या प्रभावित होती है, पूरा अच्छी तरीके से दिया गया है। तो आप लोग को देखिए सारे क्वेश्चनों का आप लोग को आंसर इसमें मिल जाएगा साथियों। यदि आप इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश में भी मिल जाएगा, तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको टेलीग्राम चैनल पर इन सारी चीजों का पीडीएफ हम आपको साझा कर देंगे। तो साथियों ये था आपका एमडीसी पेपर ज्योग्राफी सेमेस्टर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें भी पीवाईक्यूज दिए गए हैं। तो साथियों यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।